आज जानेंगे कि पैसों के बारे में आपके दिमाग में ये गंदगी किसने फैलाई, कैसे फैलाई, कहाँ फैलाई, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्यों नहीं आप कमा पा रहे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। किसने बताया कि पैसा हर फसाद की जड़ है, पैसा ज़्यादा नहीं कमाना चाहिए, पैसे की वजह से बवाल होते हैं, हर फसाद की जड़ है, ज़्यादा कमा के क्या करोगे, ऊपर ले जाना है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। तो गांधी जी के 3 बंदे क्या कहते हैं, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। हम यही पैसों के साथ करते हैं, पैसों को बुरा बोलते हैं, पैसे के बारे में गलत सुनते हैं, पैसों को गलत तरीके से देखते हैं। अब बचपन में मम्मी पापा के बीच में लड़ाई हुई तो कहीं पापा ने गुस्से में कह दिया, क्योंकि समाज से उन्होंने भी सुना है कि पैसे वाले ऐसे ही होते हैं, ये पैसे की वजह से हुआ है, ये साला पैसा ही खराब है। कहीं आपके बड़े भाई आए, वो कह दिए ये सब पैसे वालों के चोचले हैं। फिर बड़े पापा, फूफा, बुआ, ताई, ताऊ, चाचा, चाची, ननद, भाभी, आसपास जितने भी लोग हैं सब पैसों के बारे में ऐसे ही मिथ बना के रखे हैं। और इन सब से हट के आप स्कूल जाते हैं तो वहां तो ये सिखाया ही नहीं जाता, बताया ही नहीं जाता, इस विषय पे बात ही नहीं होती है। तो आप ही बताइए, आपके दिमाग में जब जाएगा ही नहीं, आप सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो पैसे को लेकर अच्छी बात कैसे आप सीख पाएंगे। पैसा कैसे सही है ये आपको कौन बताएगा जब आप आस पास नहीं सीख रहे हैं, घर में नहीं सीख रहे हैं, स्कूल कॉलेज फ्रेंड सर्कल में नहीं सीख रहे हैं, फिर कौन बताएगा आपको। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आपको बिजनेस कमाना है, सोशल वर्क के बारे में जानना है। आप घर की महिला हैं, महिलाओं में सोशल वर्क कौन कर रही हैं, तो मोबाइल में रील देखेंगे आप, उर्फी जावेद को देखेंगे तो आपको सुधा मूर्ति नहीं दिखाई देंगी कि उन्होंने कैसे इन्फोसिस को सपोर्ट किया। पैसे नहीं थे फाउंडर ऑफ इन्फोसिस के, जो नारायण मूर्ति जी हैं। कैसा माइंडसेट है, कितना अच्छा बोलती हैं, क्या पैसे को लेकर उनका माइंडसेट है। नीता अंबानी को देखो, कितना ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं बिजनेस में, लेकिन हम इनको सुनते नहीं, ना देखते हैं, ना जानते हैं। बस हाँ, साड़ी पहने होंगी तो महिलाएं तुरंत पकड़ लेंगी, कितनी सुंदर साड़ी है, कितना अच्छा लहंगा है, गले में कितना अच्छा पहना है। अरे कभी ये क्यों नहीं सोचती हो कि हम भी इतना कमा सकते हैं। क्या वो पेट से ही सीख के आई थी? कोई बात नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है। आपको वैसे लोग नहीं मिले, वैसी किताबें नहीं मिली, वैसे व्यक्ति नहीं मिले जो आपको सही से गाइड कर पाए, सही से बता पाए। बिकॉज डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन हार्ड वर्क। आपको कोई दिशा बताने वाला नहीं था, वो लोग मेहनत ही करते जा रहे हैं तब भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। अब तो जिन्होंने कमाया नहीं, जिनसे कमाया ही नहीं गया, आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो आपको बताएंगे कि पैसा कैसे कमाते हैं। और आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, बताता हूँ। जिस व्यक्ति ने कभी हेल्थ पे काम ही नहीं किया, जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में पैसे ही नहीं कमाया, जिस व्यक्ति ने अपने स्किल पे काम नहीं किया, जिस व्यक्ति ने अपने उत्थान पे कभी काम नहीं किया, हम जाके उसी से पूछते हैं कि भैया वेट बढ़ गया क्या करें, पैसा कैसे कमाएं, कुछ नया सीखना है कैसे सीखें। वो क्या बताएगा आपको? वो कहेगा भैया एक का जीवन मिला है, सोए लो खाए लो। और यही लोग आपको बताएंगे कि पैसा गलत है, पैसा कमाना गलत है, पैसा बुराई है, पैसा हर बुराई की जड़ है। कभी ज्यादा कमाने की ना सोचो, ज्यादा कमाओगे दूसरे खाएंगे, ऊपर नहीं ले जाना है। यही लोग आपका दिमाग खराब करते हैं। और बचपन में आपने वो कहानी सुनी होगी ना, क्योंकि लोमड़ी थी जो बार बार छलांग लगा गई थी, अंगूर उसको मिल ही नहीं गए थे। अंततः वो हार गई, थक गई, फिर वो जा रही थी, रास्ते में कोई मिला तो उसने कहा अंगूर कैसे हैं, तो उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। तो ऐसे ही हमारे आसपास लोग होते हैं। अगर हम मेहनत करते हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, किताब पढ़ते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो हमें रोकते हैं कि भैया इससे कुछ नहीं हुआ है। बनिए घर में पैदा हुए हो, किराना की दुकान खोल लो, लोन हल्दी मिर्चा बेचो। वो कभी नहीं कहेंगे कि आप आगे कुछ कर सकते हो, आप बड़ा कुछ कर सकते हो, आप जीवन में बहुत कुछ आगे जा सकते हो। और अगर आपका दिमाग सचेत नहीं है, जागृत नहीं है, खुला नहीं है, तो आपके दिमाग में इतनी नकारात्मकता भर देंगे, इतनी नेगेटिविटी भर देंगे कि आप कमाना तो छोड़ दो, सोच भी नहीं पाओगे कि पैसा कैसे आए या कैसे आता है। फिर रहस्यमय ही लगेगी, फिर यही लगेगा कि भैया दूसरा जन्म होगा तो अमीर बाप के घर में पैदा हो जाए, बस हम अमीर हो जाएंगे। और यही मानसिकता रही, यही सोच रही आपकी, तो इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्म तक आप भीख मंगे रहोगे। जहां हो वहां से निकलना नहीं चाहते, किताब रखी उसको पढ़ना नहीं चाहते, अच्छे लोगों को सुनना नहीं चाहते, तो कैसे आपके अंदर आएगा। और कहीं से देख लिए किसी अमीर को तो यही मुंह से निकलता है कि भैया नंबर 2 का काम करते हैं, नंबर 2 का धंधा करते होंगे, जुगाड़ू हैं, इनके बाप दादा दैगे हुई हैं, पुश्तैनी होगा, बेईमानी से कमाया होगा। और यही सब सामान्य और निहायती व्यक्ति के लक्षण हैं। और जब वो कमा नहीं पाता तो दूसरों को ब्लेम करता है।
अब उस पे आते हैं कि जो कमा नहीं पाए, जिनसे कमाया नहीं गया, तो किस कारण नहीं कमाया गया, क्या कारण थे जिसकी वजह से वो रुक गए, वो सोच नहीं पाए, वो कमा नहीं पाए। तो इसके पीछे 3 कारण है, पैदाइश, परवरिश और परिवेश। एक एक करके जानते हैं। तो अब आते हैं पैदाइश पे। 99% लोग गरीब परिवार से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो जो मेजॉरिटी होती है उसी हिसाब से हमारा दिमाग चलता है। अब 1947 में इतना देश गरीब था जिसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। उस समय घर की दाल रोटी चल जाए यही बड़ी बात है। विलासिता, लग्जरी, इसके बारे में सोचना ही पाप था। इसी वजह से आपके बाबा जरूर गरीब रहे होंगे, या बाबा आपके अमीर रहे होंगे तो आपके पर बाबा वो गरीब रहे होंगे। कि जब पूरे देश में नहीं था, 99% लोगों के पास गरीबी थी, तो आपके बाबा कैसे कमा लेंगे। और आप में से 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार पैसा देखा है। तो पहले आपके बाबा किसी तरह घर चला रहे थे, फिर उन्होंने जो सीखा, जो उनको परिवेश, पैदाइश और परवरिश से मिला, उन्होंने आपके पिताजी को ट्रांसफर कर दिया। आपके पिताजी आपको कर रहे हैं। आपके बाबा जन्मे थे 1940 में, 60 में आपके पिताजी हुए, उनको जो सिखाया गया, 60 के बाद 80 में आप हुए, तो आपको जो सिखाया गया, अब आपके बच्चे 2000 में हुए, आप उनको वही ट्रांसफर कर रहे हैं। तो 1940 और 1945 वाली जो मानसिकता है वो अब नहीं चलेगी। अब 2025 चल रहा है, इसीलिए कहते हैं जो वहां सिखाया गया इसी से ट्रांसफर होता आता है। इसी चक्कर में हमें ना जाने हमें पुश्तैनी धन कम, पुश्तैनी बेवकूफियां ज्यादा मिल जाती हैं कि भैया शनिवार को बाल मत कटाना, आज बीफ है, बाहर नहीं जाना, संडे को बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे भैया ये क्यों नहीं सिखाते हो कि शनिवार को किसी को गाली नहीं दो, बृहस्पतिवार है तो किसी को अच्छा खिला दो। ये सब सिखाया ही नहीं जाता, बस जो सिखाते चले आ रहे हैं वही 4-5 पीढ़ियों तक चलता आ रहा है। अब दूसरे केस पे आते हैं कि अब मान लीजिए आपके पिताजी अमीर हो लेकिन आपके बाबा गरीब थे, या फिर आप कहें कि मेरे पापा और मेरे बाबा भी अमीर थे, तो उनके पर बाबा गरीब रहे होंगे। और ये तो बहुत ही कम चांस है कि आपके बाबा भी अमीर रहे हों, आपके पापा भी अमीर हो, आपके पर बाबा भी अमीर हो। इसीलिए बहुत कम % है, शायद 2% ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, जो अमीर हैं। और मुझे पता है कि आप उन श्रेणी में नहीं आते। तो पहला कारण क्या हुआ, पैदाइश। इंडिया में बहुत कम रेशियो है, बहुत कम % है कि 100 सालों से कोई व्यक्ति अमीर हो, बहुत ही कम चांस है। और ये अमीरी जो आप देख रहे हैं ये 1991 के बाद आई है। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि एक टाइम खाना खाओ, इतनी ज्यादा गरीबी थी। अब आप सोचिए 99% लोग गरीब हैं, 99% लोग पैसे देखे ही नहीं। तो इसी वजह से जिन्होंने पैसा देखा नहीं, पैसा कमाया नहीं, 1960 में आपके बाबा पैदा हुए, 1980 में आपके पिताजी पैदा हुए, 2000 में आप पैदा हुए। तो जैसे आपके बाबा ने आपके पापा को सिखाया, आपके पापा आपको सिखा रहे हैं। और सही बताएं तो आपके पापा, आपके बाबा कभी नहीं कहेंगे कि हम कमा नहीं पाए या हम जानते नहीं है। तो 4 लोग के बीच में बैठेंगे तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हम चाहते तो करोड़ों कमा लेते, हम चाहते तो पूरा साम्राज्य खड़ा कर देते, हमने पैसा कमाया ही नहीं, हमें तो फ्री मिल रहा था, राजा साहब हमको दे रहे थे, लेकिन हमने ही नहीं लिया। आज देखो कितनी महंगी जमीन है। अगर हम चाहते तो आधा शहर हमारा होता। जब आप ज्यादा कमाने के बारे में सोचेंगे तो कहेंगे ज्यादा कमाओ नहीं, जितना है उतने में खुश रहो, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी यही बिताएंगे, जिंदगी वही बिताएंगे। इसी वजह से, सोच की वजह से जो आपके अंदर पुश्तैनी आ रहा है, इस वजह से आप कमा नहीं पा रहे। आपको आसपास कोई नहीं सिखा रहा है कि पैसे का माइंडसेट क्या होता है। आप खुद ही देखिए, धीरू भाई अंबानी को पता था पैसा कैसे कमाया जाता है, क्या सीक्रेट होता है, उन्होंने मुकेश अंबानी को सिखाया नहीं। क्यों भारत के वो सबसे अमीर है? क्योंकि उनको तरीका पता है, उनके पापा ने सिखाया। वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, आकाश और अनंत को, देखो वो कितने अमीर हैं, तरीका पता चल गया ना। तो उस समय जो अमीर थे वो अपने बच्चों को सिखाते गए, जैसे अडानी हुए, टाटा हुए, बिड़ला हुए। ये लोग कैसे कमा रहे हैं? इनके पिताजी, इनके बाबा जो जानते थे उनको सिखा के गए, इस वजह से ये आज अमीर है। और आपका परिवेश ऐसा है कि आपको कोई सिखा ही नहीं रहा है। महिंद्रा की पीढ़ियों ने बताया कि पैसा कैसे कमाया जाता है, आज देखिए आनंद महिंद्रा को। इसी वजह से पैसा वो कमा पा रहे, क्योंकि उनको सिखाया गया। हमें कोई नहीं सिखाता, हमारे आसपास है, हमारे पास कोई ऐसा है ही नहीं जो हमें सिखा दे। इस वजह से हम अमीर नहीं बन पाते, ना सोच पाते हैं, ना अच्छा पहन पाते हैं, ना कुछ ले पाते हैं, ना मानसिकता वैसी बन पाती है। काश इतना पैसा आ जाए कि खर्च करने से पहले सोचना ना पड़े। चल गया तो आपको पता चल गया कि पैदाइश और परवरिश हमें सिखा ही नहीं पाया कि हम अमीर कैसे बने। तो अब आते हैं परिवेश पे।
अभी इसका दूसरा पार्ट आएगा, फिर हम जानेंगे परिवेश के बारे में कि वो कौन कौन से कारण हैं जो वो जिनसे गलतियां हुई, जो नहीं जान पाए उनको तो छोड़ दो, माफ कर दो, उनका दूर बात। तो अभी हमको परिवेश क्यों नहीं सिखा पा रहा है, इस पे बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और आपको नई नई चीजें मिलेंगी, आपका दिमाग खुलेगा, क्योंकि जब तक दिमाग में ऐसी जानकारियां जाएंगी नहीं, आप पैसा कमाने के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। बहुत धन्यवाद।